देखिए, आज मैं आपको प्राकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर एवं उनकी विशेषताएँ बताता हूँ, जो इस प्रकार है। मैंने आपको पहले भी इस चैनल पर आपको मैंने यानी कि सूत्र बताए हुए हैं, मैथ के कुछ नियम बताए हुए हैं, उनको आप बार बार देखिए। देखने से क्या है, आपको बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए सुविधा हो जाएगी। और फिर आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। इसमें क्या है, एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। प्राकृत संख्याएँ क्या होती है? वस्तुओं की गिनती करने के लिए 1 2 3 4 और डॉट डॉट 5 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाले सभी संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को समुच्चय को n से प्रकट करते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। जब संख्याओं के आगे तीन बिंदु हों और कोई संख्या नहीं लिखी है, तो ये संख्याओं के अनंत होने का प्रतीक है। इट मीन्स डॉट 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 तीन बिंदु है तो अनंत तक है वो। मतलब ए बराबर जैसे 1 2 3 4 में केवल 1 2 3 4 अवयव हैं, मतलब 4 ही अवयव हैं, अन्य कोई प्राकृत संख्या इसका अवयव नहीं है। बी बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 25 में से 1 से 25 तक प्राकृत संख्याएँ हैं। उदाहरण जैसे 10 से बड़ी व 20 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए। 10 से छोटी व 10 से बड़ी व 20 से छोटी, तो 11 12 13 14 18 19 ये हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 जैसे 100 से बड़ी समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए। 100 से बड़ी समस्त मतलब सभी, तो 101 102 103 104 डॉट 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 प्राकृत संख्याओं की विशेषता ये देखिए। अभी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी जैसे 8 मान लो प्राकृत संख्या, इसमें 1 जोड़ दिया तो 9 अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल है, किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसकी पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ये भी अच्छा है। प्राकृत संख्याएँ अनंत होती हैं, इन्फिनिटिव से चलती है, 1 से लेकर अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 में से 1 घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, अर्थात शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? होल नंबर। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में अग्र प्रकार बांट सकते हैं। विषम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्याएँ, अभाज्य प्राकृत संख्याएँ, संयुक्त प्राकृत संख्याएँ और न तो अभाज्य और न ही संयुक्त प्राकृत संख्याएँ। ये इनका 5 प्रकार की होती है। जैसे प्राकृत संख्या देखिए कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4। अब देखिए सम विषम सबका ज्ञान करा रहा है इसमें आपको मैं। विषम होती है जैसे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, ऐसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या होगी, एक एक डिफरेंट से विषम। और सम होती है 2 4 6, जिसमें 2 का पूरा भाग चल जाए वो सम होती है, ये सम होगी। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अभी 2 है भाज्य, अभाज्य और संयुक्त संख्याएँ कौन सी? अभाज्य 2 है, 3 है, 5 7 11। 9 नहीं आएगी क्योंकि 9 में भाग जा रहा है। 6 नहीं आएगी क्योंकि 6 में किसी संख्या और का भाग जा रहा है। एक और खुद के अलावा अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? एक और खुद के अलावा जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या, जिन संख्याओं में जैसे संयुक्त है 4 6 8 9, संयुक्त क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है। जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसलिए संयुक्त संख्या होती हैं। अब है एक, नहीं अभाज्य है, नहीं संयुक्त संख्या। एक नहीं अभाज्य संख्या है, नहीं संयुक्त। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आज, क्योंकि छोटी छोटी बातों से अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का या प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसे एक से जोड़ने लग जाते हैं। 1 है, 2 है, 3 5, तो ऐसे जोड़ के गलती हो जाती है। इसलिए अब क्या करना है आपको, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो 2 और 3 जोड़ना है, बस 1 नहीं जोड़ना उसमें। विषम प्राकृत संख्या दूसरा नंबर है। वे प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 etc, ये विषम प्राकृत संख्या होगी। प्रत्येक 2 क्रमिक विषम प्राकृत संख्याओं में 2 का अंतर होता है। किसी विषम प्राकृत संख्या में 2 जोड़ने पर अगली तथा घटाने पर पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। खाली 2 का अंतर से चलती है वो। जैसे 15 की अगली विषम प्राकृत संख्या क्या होगी, 15 + 2 17।
अब है 115 की पिछली विषम प्राकृत संख्या क्या होगी? 115 माइनस 2 113 होगी। सम प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चाहता हो सम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 और डॉट 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 सम प्राकृत संख्याएं हैं। प्रत्येक 2 क्रमिक सम प्राकृत संख्याओं में 2 का अंतर होता है। किसी सम प्राकृत संख्या में 2 जोड़ने पर अगली तथा 2 घटाने पर पिछली। जैसे 6 की अगली होती है 8 और 38 की पिछली होती है 36। विशेष 2 सम प्राकृत संख्याओं का अथवा 2 विषम प्राकृत संख्याओं का योग सदैव सम प्राकृत संख्या होता है। जैसे देखिए 14 + 26 = 40 सम प्राकृत संख्या। 17 + 13 = 30 सम प्राकृत संख्या। यानी कि 2 सम प्राकृत संख्याओं का अथवा 2 विषम प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा सम प्राकृत संख्या होता है। विशेष है एक सम प्राकृत संख्या अथवा दूसरी विषम प्राकृत संख्या होने पर योगफल सदैव विषम संख्या होती है। जैसे 13 और 12 25 विषम प्राकृत संख्या होगी। 13 और 17 और 36 जैसे 53 विषम प्राकृत संख्या होगी। अभाज्य प्राकृत संख्याएं एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों रूढ़ या अभाज्य प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसको रूढ़ भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 etc। 100 तक की अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 ये याद रखनी है आपको। ऐसे प्रैक्टिस से सब कुछ याद हो जाता है। तो 25 संख्याएँ हैं। ऐसे कभी कभी सडनली क्वेश्चन पूछ लेता है कि 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो अब आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि 25 होती हैं अभाज्य संख्याएँ। ऐसा क्वेश्चन आता था सीधा सीधा कि 100 तक की अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं, कि कितनी संख्याओं की, तो 25 होती है। ये संख्या दी हुई है, इस प्रकार है। अब विशेष एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है, मतलब 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य भी है। और एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। विशेष 2 के अतिरिक्त समस्त अभाज्य प्राकृत संख्याएं विषम प्राकृत संख्याएं हैं, परंतु समस्त विषम प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। जैसे देखो 9 = 1 × 9 = 1 × 3 × 3। 15 जैसे 1 × 15 = 1 × 3 × 5। संयुक्त प्राकृत संख्या होती है। जैसे ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या अथवा संख्याओं का भाग जाता है उन्हें संयुक्त प्राकृत संख्याएं कहती हैं। जैसे सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत संख्या 4 है। कौन सी है? और एक कोई भी संयुक्त प्राकृत संख्या सबसे बड़ी संयुक्त प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे एक न तो संयुक्त संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यह एक यूनिक संख्या है। दूसरे शब्दों में वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल हो उन्हें संयुक्त प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 ये होता है। यहाँ 4 6 9 संयुक्त संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण को उनके गुणों के आधार पर निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, आपको और भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको इसके लिए छोटी छोटी बातों का। जैसे अब भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या है, ये चीज़ों का आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई भी छोटे छोटे या बड़े से बड़े प्रश्न को आप छोड़ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।